नाज़रीन, दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाने वालों को जब खुद ही इन्हीं कांटों पर नंगे पांव चलना पड़ता है तो ये सबक पूरी दुनिया सीखती है और मिसालें अलग कायम होती हैं। ऐसा ही कुछ हमारी पीडीएम के साथ भी हुआ है, जो इक़्तिदार से निकलकर ऐसे बिखरी है जैसे खज़ां के मौसम में सूखे पत्ते जा बजा बिखरे पड़े होते हैं। इतलात जो हम आपसे शेयर करेंगे वो बड़ी ही शानदार और जानदार हैं और अगर देखा जाए तो सबक आमोज भी हैं, क्योंकि इसमें मकाफात अमल की वो झलक है जिसकी मिसाल सियासी मैदान में कहीं नहीं मिलती। खबर देने वालों ने खबर दी है कि अटक जेल के बाद अडयाला जेल में डेरे डालने वाले पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की अब रिहाई का परवाना बस जारी होने को है और इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त भी हुई है। वो पेशरफ्त क्या है, आगे चलकर आपको इसका जवाब भी देंगे। जबकि खबर यह भी आई है कि बड़े मियाँ जो वतन वापसी के लिए सामान बांधे बैठे हैं, इनके इस्तकबाल की तैयारियां भी कर ली गई हैं और ये जो तैयारियां हुई हैं वो नून लीग को बड़ी भारी पड़ने वाली हैं। वो तैयारियां किसने की हैं? क्या नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने की तैयारियां हो रही हैं? नून लीग को किस बात का डर सता रहा है? क्या इमरान खान अब अडयाला जेल से भी निकलने वाले हैं? मुल्की सियासत में आइंदा 48 घंटे क्यों अहम करार दिए गए? बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि जब जब सच को मिटाने के लिए बातिल ने कोई चाल चली है वो उल्टी ही पड़ी है, फिर बेशक वो कोई सियासी चाल हो या मुआशरती। अब इसकी मिसाल नून लीग की ही ले लीजिए, जो 1.5 साल हुकूमत में रहकर भी खुद को मनवा नहीं सकी और जब इक़्तिदार से बेदखल हुई तो एहसास हुआ कि इनकी अवामी मकबूलियत सिफर है और ताकत व हल्के भी इनसे बेजार हो चुके हैं। इतलात मौसूल हुई हैं कि ताकतवरों की जानब से खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं जिनका काम बड़े मियाँ की गिरफ्तारी है और ये गिरफ्तारी कैसे और कब होनी है इसका फैसला भी कर लिया गया। जबकि दूसरी जानब नवाज शरीफ के वतन वापसी से कबल इमरान खान को भी जेल से निकालने का ऐलान हो गया है। यह ऐलान क्यों और किसकी जानब से किया गया? क्या ताकतवरों ने नवाज शरीफ को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है? क्या अब इमरान खान ही मुक्तदर हलकों के फेवरेट करार पाए हैं? मुल्क की किस मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कप्तान की रिहाई का रोबकार जारी कर दिया है? अहम तरीन खबरों ने सियासी पेचीदगियों को मजीद बढ़ा दिया। इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर निकालने के अदालती अहकाम जारी। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की तारीख आ गई। नून लीग की कायद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा जाएगा, टीमें तैयार कर ली गई। नून लीग की अक्सरियत सिफर हो गई, लंदन प्लान भी किसी काम का ना रहा। नाज़रीन, जब जब शरीफ बरादरान ताकतवरों से मिले हैं, इनसे जी भरते ही अपने मकासद पूरे करवाते हैं, दूध से मक्खी की तरह निकाल बाहर करते हैं। अब की बार भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इस बार इनका सामना इमरान खान से है और साथ ही साथ मुल्की अदलिया से भी। क्या नवाज शरीफ के वतन वापस लौटने से पहले ही इमरान खान अडयाला जेल से रिहा हो जाएंगे? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि नवाज शरीफ के वतन वापसी के लिए टिकट बुक करवा ली गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के वतन वापसी के मामले पर अहम पेशरफ्त हुई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी के लिए टिकट बुक करवा ली गई। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। नवाज शरीफ के लिए निजी एयरलाइन की परवाज 243 की एडवांस बुकिंग करवाई गई है। कायद मुस्लिम लीग नून के लिए बुकिंग निजी एयरलाइन की बिजनेस क्लास में करवाई गई। ज़ाय के मुताबिक नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अबू धाबी से लाहौर के लिए रवाना होंगे। निजी एयरलाइन की परवाज इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेगी। ज़राए का यह भी कहना है कि हो सकता है कि नवाज शरीफ को एयरपोर्ट के ऊपर ही गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर नवाज शरीफ को अदालत की जानिब से रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर टीमें तैयार हैं जो नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करेंगी, क्योंकि सरफराज बुगटी जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब नून लीग के अंदर भी ये डर सताया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ की हिफाजत ज़मानत ना मिले और अदालत से रिलीफ ना मिलने की सूरत में इनको एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। याद रहे कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कानूनी मसाइल के मामले पर कानूनी टीम की कायद मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से तफसीली मुशावरत मुकम्मल हो गई है। पार्टी ज़ाय का कहना है कि कानूनी टीम ने लीगी क़यादत की बाहमी रजामंदी से अपनी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी है। कानूनी टीम की हिकमत अमली के तहत नवाज शरीफ के वतन वापसी से 2 रोज़ कबल लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजत ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। कानूनी टीम को लाहौर हाई कोर्ट से 3 से 7 रोज़ की हिफाजत ज़मानत मिलने का यकीन है। अगर इनको हिफाजत ज़मानत नहीं मिलती है तो फिर नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके इनको कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में मोरूसी सियासत करने वालों का खान साहब ने हमेशा डटकर मुकाबला किया है और इससे मुल्क की अदलिया भी बाखूबी आगाह है। अब इतलात यह भी आई हैं कि स्पेशल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को
4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने साइफर केस के चालान की नकूल के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में दरखास्त दायर कर दी। पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में पेश हुए। वकील खालिद यूसुफ ने साइफर केस के चालान की नकूल हासिल करने के लिए दरखास्त दायर कर दी। साइफर केस के नकूल के हुसूल के दरखास्त जज अबू अल हसनात जुल्करनैन की अदालत में दायर की गई। वकील खालिद यूसुफ ने कहा कि साइफर केस की तैयारी के लिए रिकॉर्ड दरकार है। पीटीआई वकील खालिद यूसुफ की जन्म से दायर साइफर केस की नकूल फराहमी करने की दरखास्त मंजूर कर ली गई। अदालती अमले ने कहा कि साइफर केस की नकूल फराहम करने के लिए 1 दिन दरकार होगा। अदालती अमले ने वकील खालिद यूसुफ से मुकालमा करते हुए कहा कि चालान की नकूल परसों फराहम कर दी जाएगी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को नोटिस जारी कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में अहम पेशरफ्त हुई है। साइफर केस का चालान जमा होने के बाद जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने नोटिस जारी कर दिए। जज अबू अल हसनात ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल में कैद हैं। अदालती पेशी के हवाले से सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी किया जाता है। 4 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश किया जाए। दूसरी जानब लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि शेख रशीद 1 हफ्ते के अंदर पेश न हुए तो अदालत FIR का हुक्म देगी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि शेख रशीद और इनके साथ दीगर 2 अशखास कहाँ हैं, आप लिख कर अदालत को दे देंगे या शेख रशीद को पेश करेंगे। RPO रावलपिंडी ने अदालत से मजीद 15 दिन का वक्त मांग लिया। अदालत ने कहा कि 15 दिन बहुत ज्यादा है, ये आम मामला नहीं, 2 दिन की भी मोहलत बहुत ज्यादा होगी। जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि शेख रशीद 1 हफ्ते के अंदर पेश न हुए तो अदालत FIR का हुक्म देगी। दायर की गई। वकील खालिद यूसुफ ने कहा कि साइफर केस की तैयारी के लिए रिकॉर्ड दरकार है। पीटीआई वकील खालिद यूसुफ की जन्म से दायर साइफर केस की नकूल फराहमी करने की दरखास्त मंजूर कर ली गई। अदालती अमले ने कहा कि साइफर केस की नकूल फराहम करने के लिए 1 दिन दरकार होगा। अदालती अमले ने वकील खालिद यूसुफ से मुकालमा करते हुए कहा कि चालान की नकूल परसों फराहम कर दी जाएगी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को नोटिस जारी कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में अहम पेशरफ्त हुई है। साइफर केस का चालान जमा होने के बाद जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने नोटिस जारी कर दिए। जज अबू अल हसनात ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल में कैद हैं। अदालती पेशी के हवाले से सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी किया जाता है। 4 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश किया जाए। दूसरी जानब लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि शेख रशीद 1 हफ्ते के अंदर पेश न हुए तो अदालत FIR का हुक्म देगी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि शेख रशीद और इनके साथ दीगर 2 अशखास कहाँ हैं, आप लिख कर अदालत को दे देंगे या शेख रशीद को पेश करेंगे। RPO रावलपिंडी ने अदालत से मजीद 15 दिन का वक्त मांग लिया। अदालत ने कहा कि 15 दिन बहुत ज्यादा है, ये आम मामला नहीं, 2 दिन की भी मोहलत बहुत ज्यादा होगी। जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि शेख रशीद 1 हफ्ते के अंदर पेश न हुए तो अदालत FIR का हुक्म देगी।